मुनैर के इलाके पीर बाबा और गिरदुनवाह में सैलाब ने तबाही मचा दी। जिले इंतजामिया ने 78 अफराद की जाम भाग होने की तस्दीक कर दी। जाम भाग अफराद में 25 खवातीन और 18 बच्चे भी शामिल हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। सैलाबी रेला गाड़ियों और मवेशियों को बहा ले गया। मकामी पुलिस स्टेशन भी सैलाबी पानी में डूब गया। सैलाबी सूरत हाल के बाइस मुनैर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। रास्तों की बंदिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात पेश हो रही हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि तहसील डगर, गदीजई और गागरा में नुकसानात सबसे ज्यादा हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर हंगामी तौर पर इमदाद में मसरूफ हैं। बाजोड़ में आसमानी बिजली गिरने और बादल फटने से 18 अफराद जाम भाग के खानदान के 5 बच्चे शामिल। मुतादिद लापता। बडग्राम के इलाके थोड़, मलकाल गली, ढेरी हलीम और मुलका पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने से बडग्राम नदी में शदीद तोग़यानी। 40 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। 2 खवातीन और 1 बच्चे समेत 10 अफराद की लाशें निकाली गईं। मानसहरा में सैलाबी रैले में फंसे तमाम अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। लोअर दीर के इलाके मैदान सूर्य पाव में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाम भाग, 4 जख्मी हुए। एबटाबाद के इलाके ताजवाल में नदी अबूर करते 3 लड़कियां डूब गईं। 1 जाँ भाग सवात में छत गिरने से 2 अफराद मलबे तले दब गए। 1 जाँ भाग बालाकोट में 2 पुल सैलाबी रैले में बह गए। शाहरा कागान ट्रैफिक के लिए बंद। मानसहरा की सरन वैली में दर्जनों सयाह फंस गए। 1300 महफूज मकामात पर मुंतकिल। सवात के नदी नालों में तोग़यानी। मसाजिद से शहरों के महफूज मकामात पर मुंतकिली के ऐलानात। तहसील मटा में स्कूल और कई मकानात सैलाबी रैले की जद में आ गए। पाक फौज का बाजोड़ और सवात में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली का मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। जाम भाग अफराद के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ और लवाहिकीन से दिली इज़हार हमदर्दी का इज़हार। सदर जरदारी के मुतालिका इदारों को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा मुतासर अफराद की मदद और बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। जख्मी अफराद को फौरी और मियारी तिबई सहूलियात फराहम की जाएँ। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं सैलाब और क्लाउड बर्स्ट जैसे वाक़यात अब गैर मामूली नहीं रहे। ये आए रोज़ संगीन होते चले जा रहे हैं। हर सहने के बाद अफसोस काफ़ी नहीं। हमें पेश की तैयारी, पॉलिसी और अमली इक़दाम की तरफ जाना होगा। माहौलियाती तब्दीलियों को नजरअंदाज करके हम अपनी बका के दरवाजे खुद बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग स्कीमों की मौसर रोकथाम में नाकाम रहा। IMF का कहना है कि पाकिस्तान के बेनिफिशियल ओनरशिप निज़ाम के मौसर नफाज में बड़े नकाइस हैं। इदारों के दरमियान बेनिफिशियल ओनरशिप डेटा के तबादले का सबूत नहीं मिला। IMF ने अपनी गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट रवा माह जारी होने का इम्कान। IMF ने रिपोर्ट के इजरा से कबल मुसव्वदा हुकूमत को भेज दिया। पाकिस्तान IMF की रिपोर्ट के मुशाहिदात और सिफारिशात का जायजा लेगा। IMF के डेटा के जायजा के लिए इदारा जाती वर्किंग ग्रुप के क़याम की तजवीज़। जंग के बाद मोदी को ख्वाब में भी पाकिस्तानी फौज नजर आती है। मोदी बयानात से घर के अंदर उठा तूफान रोकने की कोशिश कर रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान ने अपने दिफा में जंग लड़ी और कामयाबी हासिल की। भारत में मोदी के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। मोदी पर कांग्रेस और छोटी रियासतों के अवाम भी तनकीद कर रहे हैं। पाकिस्तान ना न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर रहा है और ना हम इस पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की जौहरी असासे सिर्फ मुल्क की दिफा के लिए हैं। सेनेट इजलास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के 1500 साल मुकम्मल होने पर करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया कि तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमत शाया निशान से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएं। ऐवान में यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से मुतफ़क़ा करारदाद भी मंजूर। बानियाने पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश। मार्का हक पर अफवाज पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद। सेनेट में हुकूमती अरकान को अवार्ड देने और इश्तिहार पर कायद-ए-आज़म की तस्वीर न होने पर अपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि साद डार, मोहसिन नकवी, मुसद्दिक मलिक, आजम नज़ीर तारड़, फैसल सब्जवारी, शहरी रहमान, सेनेटर बुशरा अंजुम और हचीमा को सिविल अवार्ड दिए गए। इरफान सदीकी और सरमद अली को भी सिविल अवार्ड देने का ऐलान हुआ जो 23 मार्च को दिया जाएगा। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि बानी PTI के सोशल मीडिया टाइगर्स ने भी रात जाकर मार्का हक पर सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई। उन्हें अवार्ड क्यों नहीं दिया गया? हुमायूं महमद ने कहा कि जंग का डिजाइन बनाने वाले नवाज शरीफ को अवार्ड नहीं दिया गया। फलकनाज चित्राली ने कहा कि अता तारड़ ने कौन सी जंग लड़ी थी? वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि कायद आजम की तस्वीर सरकारी इश्तिहारात में शामिल न होना मेरे इल्म में नहीं। मामले की बाकायदा इंक्वायरी करेंगे। कायद आजम हमारी कौम का फख्र है। जिन सेनेटर्स को अवार्ड दिए गए वो बाहर सफारती सतह पर महाज लड़कर आए हैं। PTI के सोशल मीडिया के लोगों ने जिस तरह मार्का हक की जंग लड़ी उस पर शुक्रिया अदा करता हूँ।
ख्वाजा आसिफ अता तारड़, राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तारड़ और बिलावल भुट्टो ने आखिर कौन सा कारनामा अंजाम दिया है? ये तमाम शख्सियात मुल्क के सबसे नापसंदीदा चेहरों में शुमार होती हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा अवाम के मुस्तरदशुदा टोले को एजाज़ात देना अवाम के जख्मों पर नमक के मुतरादिफ है। जाली हुकूमत में शर्म हया नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। यौम आज़ादी पर भूंडी और गैर संजीदा रवायात डाल दें। कौमी एजाज़ात का जुमा बाजार लगाकर इनकी तौकीर मजरू की गई। जश्न आज़ादी के सरकारी इश्तिहारात में पाकिस्तान बनाने वालों की तस्वीर गायब, मुल्क लूटने वालों के चेहरे नुमाया थे। रियासत चलाने वालों, वक्त एक जैसा नहीं रहता, हमने तो बर्दाश्त कर लिया, आप नहीं कर पाओगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का रियाई खान के इलाके पहाड़पुर में रैली से खिताब, कहा हम सियासत करते हैं, बगावत पर मजबूर न किया जाए। बानी PTI की रिहाई के लिए हर हद तक जाने का अहद करता हूँ। हम कानून की पासदारी कर रहे हैं, लेकिन मेरे अवाम को हुकूक कौन देगा? बानी के साथ खड़े हैं, माइनस और खत्म शुद कहने वालों को हिसाब देना होगा। अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। अगर कुछ लोगों ने बंदूक उठाई है तो इसमें हमारा भी कसूर है। इन्हें समझाया जाए कि अफगानिस्तान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, यकीन है कि वो हमारी बात मानेंगे। मुल्क भर में शहदाए करबला का चेहला अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से जुलूस निकाले और मजालिस का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ शहरों में अलम, जुलजना और ताजिए भी बरामद। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा कि करबला का पैगाम ता क़यामत इंसानियत को जुल्म के खिलाफ खड़ा रहना सिखाता है।